पर मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। तो देखिए ये मानसरोवर रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर श्री राम, सीता और साथ ही आप लक्ष्मण जी को देख पा रहे होंगे। तो दशहरे के मौके पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है, जगह जगह पर रावण का दहन किया जाता है और ऐसे में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के रूप में अक्सर यहाँ पर मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको तिलक लगाते हुए और कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ ही देर बाद में श्री राम और लक्ष्मण जी की आरती की जाएगी और उसके बाद में जो बाकी के कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए, ये शोभा यात्रा के दौरान की तस्वीरें, काफी भव्य तस्वीर। और अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के। और यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये कलाकार जो कि भगवान राम का रूप धारण किए हुए हैं, माता जानकी और साथ ही उनके लक्ष्मण। एक एक कर सभी को हार पहनाते हुए पहले उनको तिलक लगाया, उसके बाद में हार। और अब यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी की आरती भी होगी। और दूसरी तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद है और यहाँ पर भी कार्यक्रम किया जा रहा है विजयदशमी के मौके पर। और कुछ ही देर में आप वहाँ से भी शुरुआत देखेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। तो श्री राम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिलक लगा रहे हैं। देखिए ये वो पल है जिसको हर कोई देखना चाहता है और इसीलिए गोरखपुर में आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और दूसरी तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। और रावण दहन का यहाँ पर कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ऐसे में एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर। और देखिए ये आरती करते हुए राम, लक्ष्मण और माता जानकी की आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पूरे विधि विधान के साथ में आज पूजा अर्चना की जाती है। कई सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा करते हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर मंच पर न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, ये परेड ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड है जहां पर बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायक भी मंच पर मौजूद है। विजयदशमी का मौका है तो ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत भी किया जाना है। और देखिए मंच पर बड़ी संख्या में आप साधु संतों को भी देख पा रहे होंगे। तो अक्सर जब भी मंच पर सीएम पहुंचते हैं उनके आसपास सांसद या फिर विधायक आप देखते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन तस्वीरों से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप मुख्यमंत्री के अलावा आज एक दंड अधिकारी को भी देख रहे हैं। और देखिए शाल पहनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है और ये फूलों की माला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहनाते हुए तमाम साधु संत। तो हर तरफ जय श्री राम के जयकारों से जो पूरा मैदान है वो गुंजायमान है। शोभा यात्रा के बाद में ये तस्वीरें बेहद भव्य और बेहद दिव्य तस्वीरें। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी। और ये दो तस्वीरें अब आप देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखिए प्रभु श्री राम को तिलक लगाते हुए, उनकी आरती उतारते हुए और हाथ में कलावा बांधते हुए ये तस्वीरें देखिए, ये भी काफी भव्य तस्वीरें हैं। हर तरफ से आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर श्री राम की पूजा अर्चना हो रही है, आरती हो रही है और साथ ही रावण दहन हो रहा है। तो दूसरी तस्वीरें देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और यह हाथ में कलावा बंधवाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो
तो ये दो तस्वीरें जो बताती हैं कि आज का दिन कितना ज्यादा खास है। तो पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे और दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, यहां पर कई देवी देवताओं की तस्वीर रखी हुई है, एक एक कर सभी की आरती उतार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में श्री राम को तिलक लगाते हुए और उसके बाद में उन्होंने यहां पर कलावा भी बंधवाया। तो जब भी केदारनाथ या फिर वाराणसी जाते हैं प्रधानमंत्री, अक्सर इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं जब वो हाथों में कलावा बंधवाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज दशहरे का पर्व है, तो ऐसे में हर तरफ से कुछ ऐसी ही तस्वीर आप देख रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहां पर श्री राम की आरती उतार रहे हैं, राम को तिलक लगा रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने माता जानकी, श्री राम और लक्ष्मण जी की आरती की। ये देखिए, ये तिलक लगाते हुए तस्वीरें। और उसके बाद में हाथ में कलावा भी बनवाया। और ये तीन तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर है गोरखपुर से, दूसरी तस्वीर है दिल्ली से। ये तीनों तस्वीर ऐसी हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और तीसरी तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। तो आज दशहरे का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, और इस पर्व की धूम आप हर तरफ देख रहे हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई आज दशहरे के पर्व में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज होता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसके अलावा आज के दिन कई मायनों में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक बड़ा संदेश न सिर्फ भारत पर की पूरी दुनिया को जाता है। बुराई पर जिस तरह से अच्छाई की जीत हुई थी, उसका हर साल पर्व मनाकर उसको जश्न के रूप में मनाया जाता है। और पूरे देश भर में आज विजयदशमी की धूम है और इसको लेकर दिल्ली के द्वारका में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, ये तीन तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर है पुष्कर सिंह धामी की जो कि देहरादून के परेड ग्राउंड में इस वक्त मौजूद है। और अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। और बस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और देखिए बस वो संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं वो सुनना बेहद खास होगा। सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, हर हर महादेव। विजयादशमी के पावन पर्व पर हमारा है नाचत हो यार, यहाँ सुहा पागल भैया। मैं पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब जिस उत्साह और उमंग के साथ इस पावन पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, हजारों वर्षों की स्मृतियों को हम सब इसके साथ समेट करके अपने जीवन की भावी पावन पर्व के साथ जुड़े हुए हैं। हजारों वर्षों की स्मृतियों को हम सब इसके साथ समेट करके अपने जीवन की भावी कार्य योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं। गोरखपुर के रामलीला मैदान के इस ऐतिहासिक
कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी संतजन, जिनमें काशी से पधारे हैं महामंडलेश्वर से महंत संतोष दास जी महाराज सतवा बाबा, कालीबाड़ी राजघाट के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, अन्य हमारे सभी संतजन, इस रामलला समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री पुष्पदंत जैन जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, सहमंत्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, दीप अग्रवाल जी, अनूप सर्राफ जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, राकेश श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में आज के इस राजतिलक कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास कर रहा होगा, वह विजयादशमी के आयोजन को पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हुए हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम की अधर्म, असत्य और अन्याय पर विजय के फलस्वरूप उन्होंने इस धराधाम पर जिस राम राज्य की नींव रखी थी, उसका स्मरण करते हुए उन मार्गों को अंगीकार करने के लिए संकल्पित हो रहा है। भाइयों बहनों, पूरे देश में गांव हो या शहर, गली हो या कोई बड़ा मोहल्ला, अमीर हो या गरीब, तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, तैयारियां और अन्य प्रकार के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा सबकी एक ही है कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में ही रावण आया था, हर कालखंड में एक साथ अगर दैवीय शक्तियां चलती हैं तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियां भी साथ साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब सकारात्मक ताकतें मजबूत होकर के अपने पथ का अनुसरण करते हुए, अपनी एकता का मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करती है, तो धर्म, सत्य और न्याय सदैव विजयी होता है। लेकिन जब भी इन शक्तियों में बिखराव होता है, विभाजन होता है,
सकारात्मकता कम होती है, नकारात्मकता बढ़ती है, तो राक्षसी प्रवृत्तियां हावी होती हुई दिखाई देती हैं। दुष्प्रवृत्ति के रूप में, वह किसी भी रूप में हो सकता है। वह आज के प्रत्यक्ष में अगर आप देखेंगे, वह आतंकवाद के रूप में हो सकता है, नक्सलवाद के रूप में हो सकता है, अलगाववाद के रूप में हो सकता है, उग्रवाद के रूप में हो सकता है, माफियावाद के रूप में हो सकता है, आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है, अनावश्यक समाज में अराजकता पैदा करने की किसी भी दुष्प्रवृत्ति के रूप में हो सकता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मकता को ध्यान में रख करके हर कालखंड में कभी इस कार्य को भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने किया था। नरसिंह के अवतार के रूप में भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा था। कभी देवासुर संग्राम में इस कार्य को करने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा था। अलग अलग भगवान विष्णु के अवतार तो इस बात के साक्षी हैं। कभी स्वयं प्रभु राम के रूप में, कभी प्रभु कृष्ण के रूप में, कभी विश्व में मैत्री और शांति की स्थापना के लिए, करुणा के लिए बुद्ध के रूप में। ये हर कालखंड में यह परंपरा चलती रही है और हर युग इसके साथ ही विस्तार पाता रहा है। आज हम सब विजयादशमी के संकल्प के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जब संकल्प सत्संकल्प होता है, एकता का होता है, एकजुटता का होता है, सकारात्मकता का होता है, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। और यह वर्ष तो विजयादशमी का और दीपावली का विशेष पर्व है, विशेष आयोजन है। विशेष आयोजन इसलिए है क्योंकि भगवान राम की विजय आज से हजारों वर्ष पहले लंका में हुई होगी, लेकिन इस वर्ष में प्रभु श्री राम 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अब याद करिए, आप हम सब की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। कितनी पीढ़ियां चली गई, लाखों लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग उस दृश्य को देख रहे थे, अन्याय और अत्याचार के दृश्य को देख रहे थे, लेकिन न्याय पाने की कहीं कोई स्थान नहीं दिखता था कि कहीं से हमें लगता हो कि आंदोलन दोनों तरफ ओर से चला था, शांतिपूर्ण तरफ ओर भी चला था, शांतिपूर्ण तरीके से भी चला था, उग्र तरीके से भी चला था, लेकिन कहीं भी न्याय पाने कि कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन जैसे जैसे सकारात्मकता गई और उस सकारात्मकता का परिणाम था जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकारें चलनी शुरू हुई और एक दिशा में सोच प्रारंभ हुई देश की, प्रदेश की, जनता की, परिणाम हम सबके सामने था। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सारा कार्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले हम लोग यहां पर आते थे, कितना जर्जर मंच लगता था, कितनी अव्यवस्था रहती थी, इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर बैठे हैं वे बैठ नहीं सकते थे। कहीं कीचड़ रहता था, कहीं अव्यवस्था रहती थी, कहीं दिक्कतें होती थी, कहीं पर
कमेटी के लोगों को इस बात की चिंता होती थी कि इस बार तो हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं, अगले वर्ष क्या होगा। अगले वर्ष की चिंता इस बात को रहती थी कि बाउंड्री वॉल धीरे धीरे करके टूट रही है और ऐसा ना हो कि अगली बार तक कोई व्यक्ति यहां कब्जा कर ले। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो रामलीला का अपना भव्य मैदान भी है, मंच भी है, बाउंड्री वॉल भी है, एक सुरक्षित स्थान भी है। और ये केवल यहीं पे नहीं है, बड़घाट में भी ऐसे ही हो गया है। अच्छा मंच बन गया है, अच्छा स्पेस उनके पास भी आ गया है। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर हजारों स्थानों पर रामलीला के मैदान राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सुरक्षित हो गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों हमने सरकार का भी एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया था। भाइयों बहनों, ये चीजें इस बात को सिखाती हैं, जब भी हम अच्छा सोचेंगे परिणाम अच्छा आएगा। जब भी हम सकारात्मक सोचेंगे परिणाम सकारात्मक आएगा। जब भी हम नकारात्मक सोचेंगे, खराब सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो परिणाम बुरा ही आएगा और उस बुरा का भुक्तभोगी हमें स्वयं बनना पड़ेगा। इसलिए बुरा मत सोचिए, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करिए, प्रभावी तरीके से आगे बढ़िए और दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आपका मार्ग प्रशस्त होगा क्योंकि प्रभु श्री राम जैसा आदर्श हम सबके सामने है। दुनिया के अंदर एक ही आदर्श ऐसा है जिसको हमने धर्म के पर्याय के रूप में रखा है। और महर्षि वाल्मीकि को प्रभु श्री राम के बारे में जब कहना पड़ा था तो उन्होंने कहा था, रामो विग्रहवान धर्म। यानी राम क्या है? राम साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। धर्म क्या? धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, उपासना विधि नहीं। उपासना विधि उसका एक छोटा सा पार्ट है। धर्म एक शाश्वत मूल्य है। धर्म वो एक शाश्वत व्यवस्था जो हमें कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रही बनाता है। आज जो लोग धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो समाज में जातीय विस्मरण करके, सामाजिक एकता को तार तार करके उन विदेशी आक्रांताओं के कार्य को सरल करने का कार्य कर रहे हैं, जिनके कारण देश गुलाम हुआ था। ये देश विखंडन के कगार की ओर गया था। आप याद करिए कि सनातन धर्म में जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म उन नैतिक मूल्यों का पर्याय है। वो शाश्वत मूल्य है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। याद करिए, अगर समाज से, अगर व्यक्ति के जीवन से हम अपने राष्ट्रीय जीवन से कर्तव्य को हटा दें तो क्या बचेगा? अकर्मण्यता बचेगी, निकम्मापन बचेगा। कोई परिणाम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर हम नैतिक मूल्यों को समाज से हटा दें हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना। यानी धर्म से हीन मनुष्य तो पशु के समान है। पशु कोई अंतर नहीं महसूस करता, नैतिक अनैतिकता का पक्ष उसके सामने नहीं होता है। लेकिन मनुष्य है, नैतिक और अनैतिक दोनों को जानता है। आपने देखा होगा अभी शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक हमने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की और नवमी के दिन, जिस दिन सिद्धदात्री के रूप में दुर्गा की जीवन को उज्जवल बनाने
तो केवल एक परिवार की चिंता नहीं, समाज को भी उसके साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए, ये इसके प्रति आग्रही बनाने के लिए। अगर समाज से इन सभी व्यवस्थाओं को हम हटा दें तो फिर बचता क्या है? सदाचार को अगर हम हटा दें, समाज में दुराचारी पैदा हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, गुंडागर्दी चरम पर होगी, व्यभिचार चरम पर होगा, अव्यवस्था और अराजकता का जो तांडव होगा वो एक बार फिर से उस युग के साक्षात उस युग के सामने ला करके हमें पटक देगा, जहां पे अराजकता चरम पर हुआ करती थी, राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हुआ करती थी। और ये हर कालखंड में जब भी सकारात्मक ताकतें कमजोर होंगी, विखंडित होंगी, विभाजित होंगी, यह इसी रूप में देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आज जब हम लोग यहां पर राष्ट्र तिलक के इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, एक विरासत का निर्वहन करने के लिए मुझे स्वयं भी यहां आना पड़ा। हर वर्ष आ रहे हैं। पिछले 25 व 30 वर्षों से मैं स्वयं यहां पर पहले पूज्य महाराज जी के साथ में, और पिछले 10 वर्षों से मैं स्वयं ही यहां पर इस भव्य शोभा यात्रा के साथ आकर के प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और राष्ट्र तिलक के इस भव्य कार्यक्रम के साथ, रामलीला के इस मंचन के साथ जुड़ने के लिए हम लोग आते हैं, जिससे समाज प्रेरित हो सके अपनी विरासत के प्रति, अपनी भावी कार्य योजना के प्रति। राम जैसा विशाल और विराट व्यक्तित्व और आदर्श जिस समाज के सामने हो, उस समाज में विकृतियों के लिए कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। ये विकृति जाति के नाम पर विभाजन का हो, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर विभाजन का हो, या किसी भी प्रकार की अन्य अव्यवस्था और अराजकता का, इसको किसी भी स्थिति में हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उन स्थितियों में आज एक बार हम सब यहां पर आए हैं। दूसरा पक्ष है प्रभु श्री राम का वह जो हमारे सामाजिक जीवन में हम सबको देखने को मिलता है। पारिवारिक जीवन समाज की सबसे छोटी इकाई है। एक परिवार में क्या दायित्व है? भाई का भाई के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पुत्र का मां के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए? अगर सामाजिक जीवन में आप देखेंगे, जितने भी ये नाते रिश्ते हैं, ये सभी नाते रिश्ते, ये जितने भी हम देखने को मिलते हैं, इन सब का आदर्श ही भगवान राम के आदर्श व्यक्तित्व से हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को साक्षात धर्म का स्वरूप कहा। रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, और धर्म के शाश्वत स्वरूप प्रभु श्री राम का यह यश हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी गा करके अपने जीवन में उसको अंगीकार करते हुए अपने जन्म और जीवन को भी धन्य महसूस करता है। कौन सा ऐसा परिवार है जहां पर प्रभु श्री राम का स्मरण उठ जागते सोते, हंसते या रोते, सुख में दुख में न करता हो? हर सनातन धर्मावलंबी करता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ, अखंड रामायण का पाठ बैठा दिया। परिवार में कोई अन्य कोई सुखद खबर आई, अखंड रामायण का पाठ हो गया। कोई भी कार्यक्रम अखंड रामायण के पाठ से होता है। ये चीजें हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भाइयों बहनों, जब तक भारत का सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के आदर्श को सामने रख करके
अपने जीवन की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व हम सबको हर विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देता रहेगा। मैं एक बार फिर से आज यहां पर आकर के मैं रामलीला समिति के इन सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं कि ये लोग 106 वर्षों की परंपरा को तो यह कमेटी स्वयं निर्वहन कर रही है, और उससे भी पहले से यहां पर गोरक्षपीठ से परंपरा चली आती रही है। गोरक्षपीठ से आकर के गोरक्षपीठाधीश्वर आकर के मानसरोवर में भगवान शिव का अभिषेक करने के उपरांत यहां पर भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और आज इसी कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कमेटी पिछले 12 दिनों से रामलीला का भव्य आयोजन यहां पर कर रही है। मैं कमेटी को इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं और इस अवसर पर और श्री राम से ही प्रार्थना करूंगा कि जैसे आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने का अवसर सामने आ रहा है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर दिया। याद करिए कि देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को आवास मिल गए। राम राज्य तो यही है, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को, चाहे वह दैहिक दैविक हो भौतिक तापा, राम राज्य नहीं, यानी राम राज्य में ये तीनों प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख के लिए कोई भी स्थान नहीं। ये तीनों प्रकार के दुख अलग अलग प्रकार के शारीरिक और मानसिक व्याधि या आध्यात्मिक दुख में आती है। आदि दैविक किसी आपदा की चपेट में आ जाना, भूकंप आ गया, कहीं पर कोई अन्य आपदा आ गई, बाढ़ आ गई। आदि भौतिक किसी हिंसक प्राणी के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जाता है, हिंसक प्राणी के द्वारा, ये तीनों प्रकार के दुख का कोई स्थान नहीं। और याद करिए, तीनों प्रकार के दुखों के लिए आज सरकार ने तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। गरीब के लिए आवास दिया है, यानी प्रभु के आने अपने आवास पर आने के पहले हर गरीब के लिए एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया गया। प्रभु के अपने घर में विराजमान होने के पहले हर गरीब के लिए शौचालय उपलब्ध करा दिया गया। लगभग 12 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय भी उपलब्ध करा दिया गया। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, लगातार की जा रही है। कोरोना तो अब पता ही नहीं है, कोरोना होता तो हम इतनी बड़ी संख्या में एकत्र ही नहीं हो पाते, प्रशासन इकट्ठा ही नहीं होने देता। गरीब के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया गया है। और अगर किसी आपदा की चपेट में कोई आ गया तो उसके लिए भी 5 लाख रुपए की सहायता हर गरीब परिवार, हर परिवार को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी किया गया है। कोई हिंसक जानवर नुकसान पहुंचाता है और उसके कारण किसी व्यक्ति को कोई जनहानि होती है तो भी 5 लाख रुपए की व्यवस्था उस परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की कर दी गई है। ये सभी चीजें दिखाती हैं ये राम राज्य की ही आधारशिला है, और उसके लिए हम सबको भी अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर विजयादशमी का यह पर्व हम सबके जीवन में अनंत काल तक उत्साह और उमंग के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। इस विश्वास के साथ प्रभु श्री राम से आप सबके जीवन में अनंत काल तक इस खुशहाली, इस उत्साह और इस उमंग की कामना करते हुए आप सबके पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को खुशहाली से भरपूर यह दिवस दे, प्रभु श्री राम दे, इस कामना के साथ आप सबको मैं, पूरे प्रदेश वासियों को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने संबोधन सुना गोरखपुर के रामलीला ग्राउंड से। आज वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका में है और शोभा यात्रा पहुंची। सबसे पहले मंदिर, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा फिर रामलीला ग्राउंड पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने राज्याभिषेक किया और मंच से संबोधित किया। श्री राम की महिमा से लेकर राम राज्य की महत्ता और सरकार के प्रयासों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। और ये ताजा तस्वीर आप पंजाब से देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन हो गया है। मुहूर्त के मुताबिक रावण दहन का समय लगभग शुरू हो चुका है, जो रात 8:30 बजे तक चलेगा। और ये पंजाब से तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद तीनों का दहन किया गया है।